प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों का प्रेजेंट टाइम पे अनसार्ड 2024 का सेट नंबर सेकंड कौन सा है? SW है। उसके आपके 21 तक क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। आज आपको क्वेश्चन 22 से देखने 22 से सबसे पहले आप लोग से एक बात कहनी है, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसने कर लीजिए, और क्या है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। जैसे कि 22 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन उसने बोला है, कह ये रहा है पहला क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के लिए सबका संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। उसने बोला क्या है, ऐसे यही क्वेश्चन सेम, बस संख्याएं कुछ चेंज थी। ऐसा ही क्वेश्चन पहले सेट में भी था। आपको सबसे पहले आपको लिखना क्या है, यहां पे देखते हैं दो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22 का नंबर बोल रहा है क्या, यहाँ पे 3x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल 0 बोल रहा है। क्या आपको क्वेश्चन यही तो है भाई, बोल रहा है इसको क्या है करना है, इसको सॉल्विंग करना है और सत्यता की क्या करना है, जांच करनी है। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, यहाँ पे इंटू कराना है। इंटू कराने पे कितना होगा, ये 12 होगा। अब मुझे इंटू कराने पर -12 लाना है और जोड़ने और घटाने पर कितना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो यहां पर 4 × 3 करोगे कितना होगा, -12 होगा, या 4 + 3 इक्वल क्या लिखोगे, -1। तो यहां पर प्यारे बच्चों 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल 0। भाई इसमें कॉमन क्या है, आप कहोगे x कॉमन है तो 3x माइनस का 4, इसमें कॉमन क्या है, 1 है तो 3x माइनस का 4 इक्वल 0। या क्या लिखोगे यहाँ पे 3x माइनस का 4, भाई यहाँ पे x + 1 इक्वल 0। या क्या लिखोगे यहाँ पे 3x माइनस का 4 इक्वल 0, तो 3x इक्वल किसके, 4 के, तो x इक्वल क्या, 4.3। भाई इधर देखिए क्या लिखा है, x + 1 इक्वल 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये क्या आपका अल्फा लिख लो 4.3, ये क्या है आपका इधर बीटा है। तो आपको सबसे पहले ये निकालना है क्या, यहाँ लिखोगे क्या, 3x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल 0। आपको मालूम होना चाहिए क्या, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल 0। तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या, जब भी बोले शून्यांकों का योगफल, क्या शून्यांकों का योगफल, या बोले क्या का सम ऑफ जीरोस, शून्यांकों का योगफल की बात करेगा ना, तो योगफल को लिखते किससे हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है -b/a। भाई तो यहां पर क्या लिखोगे आप, a कितना है 3 है, b कितना है -1 है, या c कितना -4 है। तो अल्फा प्लस बीटा लिखो -1 या चलो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे a का मान 3 है और b का मान -1 है, c है -4। तो यहाँ क्या माइनस प्लस हो जाएगा, a का मान कितना है 3 है, तो आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना भैया हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। भाई आगे देखते हैं, बोलेगा शून्यांकों का गुणनफल की बात करेगा, होता अल्फा इंटू बीटा, क्या c/a होता है। तो अल्फा और बीटा, c का मान -4 है और a कितना है 3 है,
भाई इतना आ गया, ये तो आपको ऐसे निकल आया। अब बोला इसकी जांच करनी, क्या करनी है, जांच करनी है। कैसे, ये जो वैल्यू दे रखी है ना, इसी से आपका इसको निकालना पड़ेगा। देखो भाई, अगर हम यहाँ क्या लिखें, अगर हम आप यहाँ पे सबसे पहले हो क्या, अल्फा प्लस बीटा निकाला जाए तो यहाँ पे अल्फा कितना है, 4/3 है, और दो यहाँ पे बीटा कितना है, -1 है। तो एलसीएम लोगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ 3 है, 4 - 3, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना, 1/3 हो जाएगा। देखो भाई क्या दो, आपका आंसर आया नहीं आया, अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो क्या है आपका, तो क्या लिखा है ना भैया, ऐसे निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे तो अल्फा है कितना, देखो क्या लिखा है, 4/3 इंटू -1, तो अल्फा बीटा इक्वल इसके -1 को हो जाएगा। भाई आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। भाई क्या है इससे तो माइनस का 4/3 कितना हो गया, -4/3 हो जाएगा। भाई तो क्या है, आप लोग क्या है क्वेश्चन देखो, ये आप इसी टाइप क्वेश्चन फर्स्ट सेट में भी था, सेकंड में भी है, आपका 4 नंबर में दिया गया है। इसको नोट कर लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, पहले इसको फैक्टर्स निकाल लो, फिर आपको ये दिखाना है, फिर जो आपके इसके फैक्टर में जो आपको वैल्यू आएगा, अल्फा बीटा मान लेना, उसको यहाँ रख के सॉल्विंग कर लेना, आपका आंसर निकल आएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं 22 का खा नंबर क्या कह रहा है आपसे। नोट कर लिया भैया आप लोगों ने, चलो ठीक है। तो भाई सबसे पहले प्यारे बच्चों क्वेश्चन पढ़ोगे आप लोग, क्या कह रहा है, 22 का खा नंबर देखो भाई, क्या यार आप प्यारे बच्चों बोला है उसने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग को हल कीजिए, मतलब यहाँ क्या करना है, x और y का मान निकालना है। निकाल लोगे ना आप लोग। सबसे पहले देखो उसने बोला क्या है आपसे, बोल रहा है 0.2x प्लस का 3y इक्वल दे रखा कितना भाई आपका है, 1.3 है। भाई इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ 10 कर लोगे, यहाँ हटाओगे 10 हो जाएगा, यहाँ हटाओगे 10 हो जाएगा। यहाँ अगर एलसीएम लोगे तो 2x प्लस का 3y अपॉन में 10 इक्वल 13/10 कट जाएगा। 2x प्लस का 3y इक्वल को 13 समीकरण 1 हो जाएगा। इससे भी दूसरे देखो क्या बोल रहा आपसे, बोल रहा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल माइनस का भाई यहाँ पे है, तो यहाँ का आपका इक्वल माइनस का 0.7। भाई तो यहाँ से इसको हटाओगे 10, हटाओगे 10, तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा आपका भैया, 10, 4x 5y 7 तो यहाँ पे 4x 5y 7 समीकरण 2। तो क्या ये माइनस में है, तो आपको मालूम क्या है, ये समीकरण 1 समीकरण 2 है, तो कल कोई समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो प्यारे यहाँ पे लिखो क्या, 2x प्लस का 3y इक्वल को 13। भाई यहाँ पे 4x माइनस का 5y इक्वल माइनस का 7। भाई आपको इसमें क्या करना है, किसी एक को क्या करना है, बैलेंस करना है। बोलो या x के मान बैलेंस करो या y को, किसी एक को क्या करना है, बराबर रखना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, आपको 2 से इंटू करा दोगे, तो यहाँ कितना होगा, 2 दूना 4x प्लस का 6y इक्वल 13 दूनी
26 हो जाएगा। भाई देखो इसको तो अब इससे मतलब नहीं है, अब ये भूल जाना, अब ये समीकरण हो गई तो इसको क्या करना, माइनस ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा तो माइनस का 5 और माइनस का 6 कितना होगा, माइनस का 13y। भाई यहाँ 26 और 7 कितना होगा, सॉरी 26 और कितना आपका 7 कितना होगा, 26 और 7 33 हो जाएगा, कितना होगा 33 होगा। तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, 11 3 33, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y का मान कहाँ रख दो, या समीकरण y का मान समीकरण किसमें, फर्स्ट में या सेकंड में रख दो। तो y की वैल्यू क्या दे रखी बताओ यहाँ पे, 2x प्लस 3y इक्वल 13। तो यहाँ पे 2x प्लस का 3 इंटू 3 इक्वल 13। तो यहाँ पे 2x प्लस का 6 इक्वल 13, या कह सकते हो क्या भाई यहाँ पे, सॉरी 9। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 2x प्लस का 9 इक्वल 13। तो 2x इक्वल 13 माइनस 9, तो 2 कितना यहाँ पे 4, तो x इक्वल 4/2। तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू, ये x की वैल्यू 2। आप कह सकते हो x का मान 2 है, कितना x का मान 2 और y का मान कितना 3 हो जाएगा। आप कह सकते हो किसका, x का मान 2 आएगा, y का कितना होगा 3 होगा। आप लोगों को समझ में, इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना है, फिर देख लो आपका ऐसे दिया होगा समीकरण, उसको हमने क्या कि पॉइंट हटा दिया तो आपका आसान हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट 10 आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो 2x प्लस 3y किसके इक्वल 13 के, समीकरण 1 समीकरण दोनों लोगे। हमको क्या करना है, एक को क्या है, या x की वैल्यू बराबर करो या y की। क्या अगर x की करोगे, यहाँ कितना 2 है या कितना 4 है, तो 2 से करा दोगे, यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा। x को हल कर लोगे, y का मान निकल आएगा। y का मान कहीं रख दो, समीकरण 1 या 2 में रखोगे, इसका मान निकल आएगा, x का मान निकल आएगा। भाई क्या ऐसा ही क्या आपका दूसरे खा भी हो गया, इसको नोट करिए, फिर दूसरे गा देखते क्या कह रहा है। देखो भाई, आप लोग भाई 22 का गा देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला क्या है, देखो कह रहा भाई कि क्या है, सिद्ध कीजिए बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या हो, बराबर हो। तो भाई देखो आपको लोगों 22 का गा नंबर देखो, कह रहा क्या भाई, सबसे पहले आप लोग कोई क्या व्रत है भाई, है व्रत। उसने क्या बोला आपसे, बोल ये रहा है भाई बाह्य जो खींच गई, उसने आपसे बोला क्या है, बोल ये रहा है कि बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या हो, लंबाई क्या हो, बराबर हो। मान लो भाई आपने ऐसे खींची, यहाँ पे सॉरी ठीक भाई, ये मान लो यहाँ पे है, वो मतलब ये आपका क्या हो गया, तो उसने बोला क्या, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये पी है, ये क्या है, क्यू है। आप इस डालो भाई, ये हो गया। उसने भाई आपसे बोला क्या है, बोल रहा है सिद्ध कीजिए बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, बराबर हो। सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, मतलब प्रूफ क्या करना, सिद्ध करना क्या है। तो सबसे पहले सिद्ध ये करना है क्या, जो ये AP है, क्या यहाँ पे ये A है, ये क्या है P है, ये जो लंबाई है A लंबाई क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब क्या है यहाँ पे AP इक्वल क्या लिखोगे, A और Q, मतलब इसकी जो लंबाई है यहाँ से ये और यहाँ से ये क्या है, बराबर होनी चाहिए। भाई इतनी बात समझ आ गई। अब लिखोगे रचना,
बोलो रचना करने के होता है, तो आप कह सकते हो क्या, बिंदु, बिंदु क्या है, त्रिभुज में तो जो बिंदु है ये तो बिंदु है, किसमें है, ये त्रिभुज में है नहीं है, ए पी क्या या ओ कह सकते हो या ए पी क्यू कह सकते हो, ये आपका वृत्त है का त्रिभुज में वृत्त पर स्पर्श क्या लिखा है, रेखा कौन सी है, ए पी और कौन है, ए और क्यों है। तो लिखा क्या है, आपको रचना जो रचना ये होती है जो हमने यहाँ पे किया है उसके बारे में क्या लिखना होता है। हमने क्या किया, जो बिंदु है क्या है, जो बिंदु है आपके ए पी क्यू, त्रिभुज में भैया है, एक वृत्त है पर क्या है स्पर्श कर रही है, जिसकी रेखा क्या दे रखी है आपकी है ए पी और क्या, ए पी और ए क्यू है। भाई इतनी बात समझ में आई। या अब उत्पत्ति देखो, कोई उत्पत्ति देख लो, तो सबसे पहले उत्पत्ति देखो क्या लिखो यहाँ पे, त्रिभुज ट्रायंगल ए ओ पी में, ए ओ पी में तथा त्रिभुज ए ओ क्यू में, त्रिभुज ए ओ क्यू में लिखोगे यहाँ पे ओ पी बराबर किसके होगा, ओ क्यू के। क्या ये जो लंबाई है ना ये वाली किसके बराबर होगी, अगर ये ओ पी है तो ओ क्यू बराबर होगी, तो इसको लिख सकते हो क्या है, ये उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो भाई अब तो यहां लिखा हुआ का कोण ए पी ओ, ए पी ओ, ए क्यू ओ लिखो यहां, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। क्या लिखा है यहाँ पे, अगर ओपी ओ क्यू क्या लिखा है हमने, उभयनिष्ठ, यहाँ पे क्या किया, भुजा मान लो या त्रिज्या कह सकते हो, क्योंकि आपको मालूम क्या है, अगर कभी भी प्यारे बच्चों अगर मान लो एक सर्कल दे रखा हो, अगर हम उसने बोला इस पर से अगर ये कर रही है ऐसे कर रहे तो आप फिर 20 से कर रहे होंगे ना, जब तक यहाँ पर क्या 180 कोण नहीं बनेगा तब तक आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते हो। क्या है, आपको जो एक जो सर्कल होता है या वृत्त होता है उसमें जो पूरा जो एंगल है किसका, सर्कल का 360 डिग्री होता है। अगर उसने बोला क्या है, अगर बोला क्या आपसे है कि इसमें भाई हम क्या दो स्पर्श रेखाएं ऐसे डालोगे 20 से डालोगे ना, जो स्पर्श करेंगे से जब भी वृत्त होगा हमेशा स्पर्श कहां से होगा, 20 से होगा। कहां से होगा, 20 से होगा। तो जब 20 से डालोगे ये लंब तो क्या होगा, ये 90 डिग्री से या 180 हो जाएगा। तो 180 जब ये 20 से डालोगे ना ये लंब तो क्या होगा आपका, ये आपका 90, ये 90, ये बात समझ में आ गई होगी। अब तो यहां पर लिखा हुआ क्या है, आप कह सकते हो क्या, ओ पी और ओ क्यू, क्या है, ओ पी और ओ क्यू क्या लिखा है, एक वृत्त को क्या है, एक वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। लिख सकते हो क्या, जो ओ पी और ओ क्यू क्या है, एक क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है, जिससे हम कह सकते हैं क्या, ट्रायंगल। काटने में दिक्कत हो जाती है। फिर देखो आपने कहा यहां पे ओपी ओक्यू के उभय ने भुजा भी ली हमने है, अभी हम नहीं कह सकते क्या ये एक त्रिज्या है। क्यों, कि जब तक हमको यही नहीं मालूम कि ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है। मैंने इसी लिखा क्या लिखा, यहाँ त्रिभुज था, यहाँ क्या है, एंगल है। क्या लिखा, ओ पी ओ, यहाँ आपका त्रिभुज का लिखा, त्रिभुज क्या था, ए पी ओ था, यहाँ क्या लिखा, यहाँ क्या लिखा आपका, ए पी ओ में बाद में लिखे ना भैया। तो मतलब अगर क्या अब ये जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो जब 90 है तो आपको क्या 20 से आप इस पर से रेखा बोले उससे क्या एक रेखा डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, रेखा डालोगे, जिसको हम कह सकते हैं क्या ये भुजा की या क्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। क्योंकि आपको हमने वही बात यहाँ समझाई कि वृत्त में अगर क्या एक स्पर्श जो डालो, पूरा जो लंब आपकी रेखा है, पूरा क्या व्यास है, आधा का आपका रेडियस हो जाएगी। उसने वही बात यहाँ क्या हमने लिखा है कि OP इक्वल OQ क्या है, एक वृत्त की क्या है,
त्रिज्या है। क्यों है? क्योंकि आप कह सकते हो क्या, जब तक हमको यही नहीं मालूम ये भुजा है क्या नहीं है, जब तक उस पर हम एंगल नहीं बनाएंगे तब तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या यहाँ पे क्या नहीं है। तो लिखा हुआ क्या, टेंगल क्या है यहाँ पे, एओपी किसको, सर्वांशम, क्या कहो किसको, सर्वांशम किसके भैया लिखोगे यहाँ पे, टेंगल। तो एओपी हो गया, या टेंगल एओ क्यू, क्या है टेंगल एओ क्यों, क्या है सर्वांशम है, या समकोण भी कह सकते हो। ये क्या है, समकोण क्या है, काटती भी है। तो आप कह सकते हो क्या है यहाँ पे जो आपकी रेखाएं हैं, क्या कह सकते हो यहाँ पे क्या है, आपको सिद्ध क्या करना था कि एपी इक्वल किसके, ए क्यू के, ये सिद्ध करना था। प्यारे बच्चों आप दो सबसे पहले जो आपको फिर समझा दे रहे, एक बात समझो। तो उसने बात ये कही थी आपसे कि कोई एक व्रत है, क्या बोला उसने, बोला प्यारे बच्चों बोल ये रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सही नहीं है, क्या है आपका, सिद्ध कीजिए कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती हैं। तो क्यों होती हैं? तो आप समझ एक व्रत बनाओगे, हमने स्पर्श रेखा जब भी करेगा ना तो वृत्त के हमेशा जो बीच में, सबसे बीच में ना, मध्य से, कहां से करेगा, मध्य से करेगा। हमने एक ये डाला, यहां से क्या लिया, ए और पी ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पे, ए और पी ले लिया। भाई ये क्या आपकी ए और क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्यू हो जाएगी। देखो ये क्या बीच में काट रही है, इधर बनाओगे, अगर ये पूरा कितना बनेगा आपका, अगर मान लो अगर इसको ऐसे लंब ये पूरा बनेगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा तो इसको जैसे काटोगे ना, पूरा एक सरल रेखा पे आएगा, सरल रेखा पे आएगा। और सरल रेखा बना हुआ कोण कितना होता है, 180 होता है। तो यही बात क्या यहाँ लिखा गया, सिद्ध क्या करना था आपको कि ए पी, जो ए पी कर सकते हो, पी क्यू कुछ भी कर सकते हो। तो ये ए पी इक्वल उसके यहाँ पे लिखोगे ओ ए क्यू के, हमको बताना क्या, ए पी जो भुजा है ओ ए क्यू के क्या है, बराबर होना चाहिए। तो लिखा है रचना, रचना में आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, क्या कि हमने एक व्रत लिया, व्रत में हमने क्या इसमें दो क्या स्पर्श रेखाएं डाली, जिसको क्या है ए पी और ए क्यू मान दिए, और यही हमने क्या इसमें सारण लिख दिया कि त्रिभुज का बिंदु, त्रिभुज में व्रत पर स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, ए पी और ए क्यू है। तो आपको उत्पत्ति का करना, जो आपको सिद्ध का करना, उसके बारे में कहा हमने, कहा आपसे टेंगल लिया, पहले त्रिभुज लिया। तो ये त्रिभुज देखो आपका एक ये बनना है, क्या त्रिभुज ए लिखा है, त्रिभुज क्या है ए ओ पी में, ये हो गया। दूसरा क्या था, कौन सा है त्रिभुज, ये लिखा हुआ ए ओ क्यू हो गया। भाई दो त्रिभुज हो गए आपके, लिखा क्या है आपके हो गए। हमने यहाँ पे एक बात समझाई, क्या देखो आप लोग को बोल क्या रहा है, जो ये आपकी रेखा ये डाली गई मूल बिंदु से, ये जो कोऑर्डिनेट होगा आपका, इसको हमने क्या बोला, ये त्रिभुज है। त्रिभुज हमने अगर लिया है तो वहां पर क्या है, अभी हम त्रिभुज लिया है, त्रिभुज में रेडियस नहीं होती है, आपकी त्रिज्याएं त्रिभुज में नहीं होती है। वहां पे लंबाई ले सकते हो या भुजा कह सकते हो, त्रिभुज में कभी भी उसकी क्या है, रेडियस मतलब क्या, त्रिज्या नहीं होती है, तो साइड होती है, भुजा होती है ना। इसलिए हमने क्या इसको लिए क्या कहा कि ओ और पी क्या बोला हमने, ये और ये क्या है आपकी भुजा है। भुजा कैसी है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, जिसकी दोनों भुजा क्या हो, बराबर हो। उसी बात क्या उसने लिखा, हमने बाद में फीका बराबर हो, कॉमन हो, बात तो वही है। ओ ए होगी उभयनिष्ठ